हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज एक और भर्ती विज्ञापन आपका जारी हो चुका है, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in के द्वारा जारी किया गया है। अब ये भर्ती कौन सी है, इसका नाम क्या है? प्रयोगशाला सहायक, जिसको कि आप लैब असिस्टेंट बोलते हैं, जो कि उच्च शिक्षा विभाग की एक भर्ती होती है और उत्तराखंड में ग्रुप सी समूह ग की ये भर्ती होती है। तो इसका आपका विज्ञापन जारी हुआ कल 5 अगस्त 2023 को। तो इसकी आवेदन की अंतिम तिथि देख लीजिए, 25 अगस्त 2023 रखी गई है। 25 अगस्त 2023 के रात्रि 12 बजे तक आप लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। आपको ऑनलाइन रूप से ये फॉर्म भरना है। अब जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं आरक्षण से संबंधित हैं, तो वो सभी ये अति महत्वपूर्ण दिशा निर्देश को पढ़ सकते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अपने जितने भी रिज़ल्ट मार्कशीट में डेट दी गई हैं, वो बिल्कुल आपको सही सही उसमें भरनी है, अन्यथा आपको 5 साल के लिए फॉर्म भरने के लिए बर्खास्त भी कर सकते हैं। इसलिए आप सही सही से कोई भी फर्जी दस्तावेज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो योग्यता, शैक्षिक योग्यता से संबंधित हो या फिर आयु से संबंधित हो या फिर आरक्षण से संबंधित हो। ठीक है, आपसे अगर भूलवश कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो आपको एडिट या फिर करेक्शन का एक बार और लिंक खोला जाएगा, तो आप तब वहाँ पर कर सकते हैं अपना जो जो भी आपको करेक्ट करना है। ठीक है, जितने भी दस्तावेज मांगे हैं बिल्कुल सही लगाने हैं। तो चलिए आगे अब हम देख लेते हैं इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस है, वो तो आप जान ही लेंगे। तो अभी यहाँ पर रिक्तियों का वर्णन देखते हैं, जितने भी पोस्ट यहाँ पर आई है। तो कुल 107 पद हैं, इसमें 107 पद आए हुए हैं। पद का नाम है प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट। कुल पोस्ट आपकी 107 आई है। वेतनमान है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। ठीक है, लेवल 4 की ये भर्ती है। पद का स्वरूप स्थायी अराजपत्रित समूह व अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है। अब इसमें कौन सी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि कंपलसरी है, वो देख लीजिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा। तो इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट होना चाहिए, फिर चाहे आपका वो यूपी से हो या फिर यूके से हो। ठीक है, किसी से भी आपका एलिजिबल हो जाएगा। प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण NIOCS से उत्तीर्ण समकक्ष। अगला, अधिमान्य अर्हता कौन कौन सी है? संबंधित प्रयोगशाला विषय से संबंधित मान्यता प्राप्त स्नातक स्नातकोत्तर कंप्यूटर अनुप्रयोग में किसी प्रतिष्ठित संस्थान का न्यूनतम 6 माह की अवधि का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। और देख लीजिए, आपके जितने भी यहाँ पर NCC या फिर सेना में, और आपका NSS तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, NCC का B प्रमाण पत्र मांगा गया है यहाँ पर अधिमानी अर्हता में। आयु सीमा आपकी रहने वाली है 18 से 42 वर्ष तक। 18 से 42 वर्ष तक यहाँ पर आयु सीमा आपकी रहने वाली है। अब देख लीजिए, आपको यहाँ पर जो आरक्षण प्राप्त होगा वो किस प्रकार से प्राप्त होना है। प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान, जो कि पद एवं विभाग का नाम है, उसके लिए आपकी यहाँ पर जितने भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से है। उत्तराखंड की महिला, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, इन सभी के लिए आरक्षण का प्रावधान इस तरह से दिया गया है। प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान में भी कर सकते हैं, जंतु विज्ञान में भी है, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, सहायक गृह विज्ञान, यह भी है आपके पास। फिर आगे 36 आरक्षण के अंतर्गत रिक्त पद भी दिए गए हैं, जिसमें प्रयोगशाला सहायक मनोविज्ञान है, मानव विज्ञान है, BSc गृह विज्ञान है, प्रयोगशाला सहायक शिक्षा शास्त्र है। इस तरह से ये पद के नाम है। आयु गणना आप देख लीजिए, आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2023 से। ठीक है, 107 पदों पर, सभी पदों पर 1 जुलाई 2023 से आपकी आयु की गणना इसमें निश्चित की गई है। ठीक है, 18 से 42 आपका दिया गया है। अब अगर आपको अपनी एज में छूट चाहिए, तो छूट का भी इसमें प्रावधान दिया गया है। 5 वर्ष की छूट मिलेगी अनुसूचित जाति और जनजाति और OBC वाले कैंडिडेट्स को। ठीक है, 5 वर्ष की छूट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी इसमें दी गई है, और 10 वर्ष की छूट आपके दिव्यांगजनों के लिए दी गई है। ठीक है, यानी कि दिव्यांगजन 52 एज के भी इसमें भर सकते हैं फॉर्म को। अब देख लीजिए आगे, 3 वर्ष से अधिक ना हो। अच्छा, तो इस PDF में पूरा आपका संशोधन की प्रक्रिया भी दे रखी है कि किस तरह से आप अपना फॉर्म, अगर आपको कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो कैसे भरेंगे, कैसे संशोधित करेंगे, पूरी प्रोसेस इसमें दी गई है, जिसको कि मैं इसका PDF पूरा मैं आपके लिए
टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पर इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में इसका आपका आने वाला है जीके जीएस आने वाली है आपकी 100 मार्क्स की, जो कि आपकी 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 मार्क्स का होने वाला है और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम पेपर होने वाला है। इसमें आपके टोटल 2 पेपर कराए जाएंगे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड है। सेकंड वाले में विषय परक जानकारी, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस में जो सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से आपके 200 क्वेश्चन पूछेंगे और 200 मार्क्स का ही ये पेपर होगा, जो कि 3 घंटे का होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मेरिट आपकी 300 मार्क्स में से आपकी टोटल मेरिट लगने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो भी सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा कौन सा, प्रश्न पत्र 1। ठीक है, सेकंड वाला आपके जो संबंधित विषय हैं वो आप चुनाव कर सकते हैं कौन सा विषय आपको लेना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 1/4, यानी कि 4 गलत उत्तर पर आपका 1 सही उत्तर भी काट दिया जाएगा। अब यहाँ पर डिटेल में आपको सिलेबस दिया गया है, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, ये सभी जो आपका यूजुअली रहता है कॉमनली, तो ये पूरा सिलेबस वही दिया गया है सेम। तो इसको मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से इसको डिटेल में देख लेना क्या क्या रहने वाला है। भौतिक विज्ञान जिन भी लोगों का निम्न विषयों में से संबंधित चुनाव कर सकते हैं। ये प्रश्न पत्र 2 के लिए है, पहले के लिए तो सबके लिए सेम है, लेकिन दूसरे के लिए अलग अलग है। जैसे जिसका भी भौतिक विज्ञान होगा वो ले सकते हैं, फिर रसायन विज्ञान, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें शामिल हो जाएंगी। तो इसका जब नोटिफिकेशन आपका 3 अगस्त 2023 को प्रकाशित हुआ था, उसमें बताया गया है कि जो प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग समूह ग की परीक्षा है 2023 की, इसका जो विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें आपकी डेट वही दी गई है 5 अगस्त 2023 से स्टार्ट होने वाला है और 25 अगस्त 2023 तक ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है।